नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गैना सेंट्रल पर। तो न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो सेकंड जो पार्ट है उसका वो आ चुका है अभी। ठीक है, मतलब अभी ये बन गया, आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट को। सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड, यहाँ से हमको स्टार्ट करना था कि जो प्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड है उसकी सिंथेसिस कैसे होती है ना। ब्रेक डाउन तो तब करेंगे पहले जब हमको ये पता होगा कि वो बना कैसे है। ठीक है, तो इसमें की कंसेप्ट क्या रहेंगे। IMP इज सिंथेसाइज्ड थ्रू द असेंबली ऑफ प्यूरिन बेस ऑन राइबोस 5 फॉस्फेट। IMP कैसे बनेगा। काइनेसिस कन्वर्ट IMP डिराइव्ड AMP एंड GMP टू ATP एंड GTP. Purine nucleotide synthesis is regulated by feedback inhibition and feed forward activation. Salvage reaction convert purine to their nucleotide form. ठीक है, देखिए जी, एटॉमिक ओरिजिन ऑफ प्यूरिन। एटॉमिक ओरिजिन ऑफ प्यूरिन का मतलब क्या है। आइसोटेप लेबलिंग एनालिसिस करेंगे हम। ठीक है, आइसोटेप को लेबल करेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन का एन फ्रॉम। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, क्वेश्चन CSIR आपसे यहाँ से पूछता है। ठीक है, कि जो नाइट्रोजन और कार्बन है ये कहाँ से आई है। ठीक है, इसको समझना बड़ा जरूरी है ना। यहीं से क्या है, आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा CSIR। अब की बार भी किया, मतलब हर साल एक साल छोड़ के एक साल ये पूछता ही है। ठीक है, तो देखिए जो कार्बन नंबर 6 है ना, वो तो आता है आपका कार्बोनेट से। ये आपको है ना नोट्स बनाने हैं और लिखने हैं अलग से, है ना। तब आप इनको अलग से लिख लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, नाइट्रोजन N1 नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन नंबर 1 वो आता है स्पार्टेट से। ठीक है, और कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 6 पता चल गया। कार्बन नंबर 2 आता है आपका फॉर्मेट से। N3 आता है आपका, N3 और 9 वो आता है ग्लूटामाइनमाइड से। ठीक है, कार्बन नंबर 8, कार्बन नंबर 2 पहले ही कर चुके हैं। कार्बन नंबर 2 और 8 ये कहाँ से आएगा, फॉर्मेट से। ठीक है, और ग्लाइसिन से आएगा नाइट्रोजन 7 N7। ठीक है, और कार्बन नंबर 4, 5 और N7 किससे आएंगे, ग्लाइसिन से आएंगे। तो ये आपको याद करना, यहीं से आपसे CSIR और HPSC भी पूछ सकता है। ठीक है, CSIR तो कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हाईलाइट भी कर दिया मैंने। अब देखिए IMP की फुल फॉर्म क्या होती है। IMP होता है आपका इनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, IMP की मतलब क्या है, इनोसाइन मोनोफॉस्फेट। इनिशियली सिंथेसाइज्ड प्यूरिन डेरिवेटिव, सबसे पहले जो प्यूरिन का डेरिवेटिव बनता है यही बनता है, IMP बनता है, इनोसाइन मोनोफॉस्फेट। प्रिकर्सर टू बोथ AMP एंड GMP, यही आगे जाके किसको बनाएगा, AMP को भी बनाएगा और GMP को भी बनाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, दोनों का प्रिकर्सर है। कि सरप्राइज प्यूरिन नॉट सिंथेसाइज्ड एज फ्री बेस बट एज राइबोन्यूक्लियोटाइड। एक आपके लिए सरप्राइज लिखा हुआ। सरप्राइज इन द सेंस आपको पता होना चाहिए जो प्यूरिन है वो फ्री बेस के रूप में सिंथेसाइज नहीं होते हैं बट एज राइबोन्यूक्लियोटाइड, बल्कि किस किस फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं। पाथवे हाईली कंजर्व्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, पाथवे जो होता है हाईली कंजर्व्ड रहता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, स्पेनिंग फ्रॉम ई कोलाई से लेके और ह्यूमन तक, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कंजर्व्ड रहता है। ये आपका डायग्राम हो जाएगा इनोसाइन मोनोफॉस्फेट IMP का। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। ये देखिए हाइपोजेंथिन इस पे बेस है ये। ठीक है, अब जो डी नोवो बायोसिंथेसिस है IMP की वो कैसे होती है। 11 रिएक्शन है टोटल IMP की सिंथेसिस में, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ राइबोस 5 फॉस्फेट। सबसे पहला जो स्टेप है एक्टिवेशन होगा किसका, राइबोस 5 फॉस्फेट का। ठीक है, आइमिडाजोल रिंग फॉर्म स्टेप फर्स्ट फॉलोड बाय पायरिमिडिन रिंग। सबसे पहले आइमिडाजोल रिंग बनेगी स्टेप नंबर 1 से 6 तक। कौन सी रिंग बनेगी आपकी, आइमिडाजोल रिंग। और उसके बाद जो 7 से 11 स्टेप है उसमें कौन सी रिंग बनेगी आपकी, पायरिमिडिन रिंग। ठीक है, कंज्यूम सेवरल ATP अलोंग द वे। तो इस दौरान EMP की फॉर्मेशन के दौरान काफ़ी जो ATPs हैं उनका कंजप्शन होता है। सेवरल एंजाइम आर मल्टी फंक्शनल, काफ़ी एंजाइम जो होते हैं वो मल्टी फंक्शन होते हैं, यानी एक से ज़्यादा काम करते हैं। एंड रिले ऑन चैनलिंग फॉर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को बढ़ाने का भी वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो डायग्रामेटिक फॉर्म में ये आपका दिया हुआ है IMP का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये देखिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये आपके पास अल्फा डी राइबोस 5 फॉस्फेट एक्टिवेशन होगा, ATP का यूज़ होगा, एंजाइम राइबोस फॉस्फेट पायरोफोस्फोकाइनेज एंजाइम यूज़ हुआ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका PRPP की फॉर्म हो जाएगी 5 फॉस्फोराइबोसाइल अल्फा पायरोफोस्फेट। अब यहाँ आएगा ग्लूटामाइन प्लस में वाटर ऐड होगा। ठीक है, जैसे ग्लूटामाइन और वाटर ऐड होता है तो कन्वर्ट हो जाता है बीटा 5 फॉस्फोराइबोसाइलामाइन। ठीक है, और एंजाइम कौन सा काम करेगा यहाँ, आइमिड अमीडो फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये एंजाइम यहाँ पर काम करेगा। उसके बाद आता है आपका बीटा 5 फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन PRA।
ठीक है। और ये जो है ग्लाइसिन प्लस एटीपी का यहाँ फिर यूज़ होता है, गार सिंथेटेज एंजाइम काम करेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड में। ठीक है, किस में कर देगा कन्वर्ट, ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड में। ठीक है, और फिर यहाँ पर काम करता है आपका, आगे जुड़ता है N10 फॉर्माइल THF। ठीक है, गार ट्रांसफॉर्माइलेज यहाँ पर एंजाइम एक्ट करता है और इसको राइबोज 5 फॉस्फेट फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड एफ गार में कन्वर्ट कर देता है। फिर एटीपी का यूज़ होता है, फिर ये सिंथेटिक एंजाइम लगता है। ठीक है, तो ये जो स्टेप है ये आपका लंबा चलता है। ठीक है, और लास्ट में जाके आपका क्या बन जाता है, इनोसाइन मोनोफॉस्फेट IMP बन जाता है। ठीक है, एक बार इस पूरे का ओवरव्यू ले लेना आप। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछा आज तक। ठीक है, फिर भी एक बार ओवरव्यू लेने में हमारा कुछ नहीं जाता। ठीक है, डी नोवो बायोसिंथेसिस ऑफ IMP। ठीक है, ये वही है, अल्फा डी राइबोस 5 फॉस्फेट फर्स्ट स्टेप है, एटीपी का यूज़ हुआ, PRP में कन्वर्ट हुआ 5 फॉस्फोराइबोसाइल अल्फा पायरोफॉस्फेट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको अलग करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी देख सकते हो। ऐसे गार सिंथेटेज का गार ट्रांसफॉर्मलाइज एंजाइम। ठीक है, उसके बाद FGM सिंथेटेज फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड में कन्वर्ट हो गया, फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड एयर सिंथेटेज एंजाइम का यूज़ हुआ, 5 अमाइनो आइमिडाजोल राइबोटाइड एयर का यूज, डी नोवो बायोसिंथेसिस ऑफ। ठीक है, ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपका, ठीक है, चल रहा है। ये देखिए आपकी सिंथेसिस हो रही है, बन रहा है। IMP बनने में काफ़ी लंबी प्रोसेस है। ठीक है, और ये आ गया आपका, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आपका बन गया IMP2। अब IMP से आपको क्या बनाना है, AMP और GMP बनाना है। ठीक है, अब कैसे बनाओगे, देखिए आपके पास राइबोस 5 फॉस्फेट IMP आपके पास बन चुका है। अब IMP में क्या ऐड होगा, एस्पार्टेट ऐड होगा और GTP ऐड होगी। ठीक है, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब वहाँ पर एंजाइम काम कौन सा करेगा, एडिनाइल सक्सीनेट सिंथेटेज। ठीक है, एडिनाइल एंजाइम सक्सीनेट ने एंजाइम यूज किया, तो ये किस में कन्वर्ट कर दिया, इसमें एडिनाइल राइबोस 5 फॉस्फेट एडिनाइलो सक्सीनेट में कन्वर्ट हो गया। अब एंजाइम आएगा आपका एडिनाइलो सक्सीनेट लाइज, फिर मैगट बार हो जाएगा आपका। ठीक है, और ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर काम इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, AMP बन जाएगा, राइबोस 5 फॉस्फेट यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बन गया AMP ऐसे बनता है आपका। ठीक है, इन तीन ही स्टेप इनको याद रख ले, यहाँ से क्वेश्चन आपका पुटअप होता है CSIR में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इन तीन स्टेप को। अब देखिए, जैसे AMP बनाएगा ऐसे AMP बन गया, अब इससे GMP बनेगा। GMP बनाने के लिए नेट पॉजिटिव का यूज़ होगा। ठीक है, ये देखिए नेट पॉजिटिव प्लस में वाटर का यूज़ है। IMP डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ने आपका क्या किया, काम किया। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन फ्लोड बाय ट्रांसएमिनेशन, ऑक्सीडेशन यहाँ पर ट्रांसएमिनेशन होगा, लेकिन जब आप GMP बनाओगे तो उसमें ऑक्सीडेशन एक एडिशनल स्टेप भी होता है। ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये कन्वर्ट हो गया जेंथोसाइन मोनोफॉस्फेट, XMP में कन्वर्ट हो गया ये जेंथोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब इसने यूज़ किया ग्लूटामाइन का, वहाँ हुआ था स्पार्टेट का यूज़, ATP का भी यूज़ हुआ, यहाँ प्लस में वाटर का भी यूज़ हुआ है, और GMP सिंथेटेज एक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा आपका, GMP बन जाएगा। ठीक है, NH2 की जो पोजीशन है वो क्या है, चेंज्ड है। ठीक है, राइबोस 5 फॉस्फेट एज इट इज़ है। ठीक है, तो ये ऐसे बनता है। अब AMP GMP बन गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चल गए। IMP से क्या बनाया आपने, AMP GMP दोनों के स्टेप हमने पढ़ लिया। आपको एक बार कॉपी में करके देख लेना, तो आपको क्या हो जाओगे, आप श्योर हो जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि मेरे को ही आता है ये टॉपिक। ठीक है, जब तक आप लिख के नहीं देखोगे ना तब तक नहीं होगा। ठीक है, अब इसको AMP और GMP को किस में कन्वर्ट करना है, ATP और GTP में कन्वर्ट करना है। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, काइनेसिस कन्वर्टेड। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एंजाइम काम करते हैं जिन्हें बोलते हैं हम काइनेसिस, वो AMP और GMP को ADP और GTP में कन्वर्ट करते हैं, एंड ATP और GTP। ठीक है, एडिनाइलेट काइनेज है वो AMP प्लस में ATP, दो ATP के इक्वल टू गुआनालाइट काइनेज है वो GMP को प्लस में ATP को, तो JTP प्लस ATP। न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज, ठीक है, वो GTP प्लस ATP, GT प्लस ADP। ठीक है, ATP synthesized by various energy generating reactions such as glycolysis and oxidative phosphorylation। ठीक है, जो ATP का जनरेशन है वो आप देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस से भी जनरेट होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से भी होती है। ये क्या है, सारी की सारी जो रिएक्शन है कौन ड्राइव करता है, यानी कौन प्रोसीड आउट करता है, ये काइनेज करता है। ठीक है,
अब जो रेगुलेशन है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का, ऐसा तो है नहीं कि एक बार प्यूरिन बनना स्टार्ट हो गया तो प्यूरिन ही बनता रहेगा, कुछ उसको रेगुलेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन सेल आर क्रिटिकल, एनर्जी बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है टू लो इम्पेयर ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन एंड अदर। अगर थोड़े से भी लो हो जाएंगे अमाउंट में तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। टू आई, अगर ज़्यादा हो गए तो क्या करेंगे, म्यूटेशन जो है वो एलिवेटेड हो जाएगा, यानी एंजाइम में फंक्शन डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो आईएमपी पाथवे जो है वो दो तरीके से रेगुलेट होता है, एक होता है फीडबैक इनिबिशन, एक होता है फीड फॉरवर्ड एक्टिवेशन, ठीक है। तो इन दोनों आपको याद रखना है क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट टू स्टेप में ही ये क्या हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है, ठीक है। पीआरपी क्या करता है, इसको 5-फॉस्फोराइबोसिलामाइन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है। बाकी सारे क्या करते हैं, एएमपी, एडीपी, एटीपी, ये सारे सारे राइबोस 5-फॉस्फेट को इनिबिट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए ये सारे क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं, एक्सएमपी, जीएमपी, जीडीपी, जीटीपी, ठीक है। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। पहले दो स्टेप में क्या होता है, रेगुलेट होता है। अब बात करते हैं प्यूरिन साल्वेजिंग की। फ्री प्यूरिन रिलीज इन न्यूक्लिक एसिड डिग्रेडेशन, जो फ्री प्यूरिन होते हैं ना वो रिलीज होते हैं न्यूक्लिक एसिड की डिग्रेडेशन में। जब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डिग्रेड होता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कोरस्पोंडिंग न्यूक्लियोटाइड थ्रू साल्वेज पाथ। अब इनको है ना कोरस्पोंडिंग यानी साथ के न्यूक्लियोटाइड में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय साल्वेज पाथ, डाइवर्स्ड इन डिफरेंट स्पीसीज। टू एंजाइम इन ह्यूमन एडेनाइन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, CSIR यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो एडेनाइन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज APRT एंजाइम है, ठीक है। ये क्या करता है, एडेनाइन जैसे ही एडेनाइन है मिलेगा PRP के साथ, PRPP के साथ, ये MP प्लस में पायरोफोस्फेट रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एंजाइम होता है हाइपोजेंथिन गुआनिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज HGPRT जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपोजेंथिन किसके साथ मिलता है, PRP के साथ, तो IMP और पायरोफोस्फेट बनता है। गुआनिन PRP के साथ बनता है तो IMP प्लस में पायरोफोस्फेट बनता है। अब यहाँ से एक डिजीज होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन 6 या 7 बार क्वेश्चन पूछा है CSIR ने पिछले 20 सालों में यहाँ से, ठीक है, कि HGPRT डेफिशिएंसी से एक सिंड्रोम होती है, उस सिंड्रोम का नाम क्या है, ठीक है। तो लिस्ट निम्फ सिंड्रोम ये है, ठीक है। मैं इसको दूसरे कलर से भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा है ना आप गलत ना करके आओ, ठीक है। ये इस कलर से ये है निम्फ सिंड्रोम, ठीक है। HGPRT की डेफिशिएंसी से होती है, इसकी फुल फॉर्म हाइपोजेंथिन गुआनिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। अफेक्ट मोस्टली मेल को अफेक्ट करती है ये, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी, रिटार्डेशन, सेल्फ इंजरिंग, खुद को चोट पहुंचाना, और यूरिक जो एसिड है उसका एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये इसके कॉमन सिम्टम है निस निम्फिन सिंड्रोम, जो कि न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म के दौरान होती है, ठीक है। इसको आप याद रखोगे। अब ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। प्यूरिन जो सिंथेसिस है और प्लस में कैटाबॉलिज्म, और प्यूरिन कैटाबॉलिज्म से रिलेटेड कौन सी डिजीज है वो भी आपको पता चल गई है, ठीक है। तो ये थी सेकंड वीडियो। थर्ड वीडियो में हम करेंगे सिंथेसिस ऑफ पैरामिडिन राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। थैंक यू। हाँ, आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही है सेल बायोलॉजी की। करना क्या है आपको, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और ये मतलब CSIR के लेवल की क्लासेस हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है तो यहाँ से भी अगर वो नोट्स बनाता है और फिर अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करता है तो सफिशिएंट है उसके लिए, ठीक है। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की गाइडलाइन चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आपका हरियाणा सेंट्रल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। यूट्यूब चैनल आपके सामने ही है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में आप अपना कोई भी क्वेरी है, ठीक है, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। हर चीज़ का सोल्यूशन आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। आपको अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। अगर आप फ्री हो और यूट्यूब पे ढूंढ रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल, तो ये अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये इतनी ही वीडियो थी यहाँ। नेक्स्ट थर्ड वीडियो में करेंगे सिंथेसिस ऑफ पैरामिडिन राइबोन्यूक्लियोटाइड।